तो फ्रेंड्स, इस बीमारी में आपको सेब बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वो लीवर का दुश्मन है, लीवर में सूजन पैदा करता है और ये मेरा खुद का अनुभव है। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बीमारी या यूँ कहूँ कि बीमारियों के बारे में है। आपके शरीर में कभी भी दर्द हो और वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो प्लीज़ उसे सामान्य मत समझिएगा, क्योंकि वो एक बीमारी की पूर्व सूचना है, जिसे हम टालते जाते हैं। मैंने भी यही गलती की थी। तो आपको तुरंत अपनी जाँच करवानी है, क्योंकि अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में जानकारी है, तो लड़ाई आसान होगी। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, तो आप चारों तरफ हाथ-पैर मारेंगे, सर मारेंगे, पर उसे नहीं मारेंगे जिसे मारना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन कौन है, यानी कि बीमारी क्या है। यही गलती मैंने भी की थी और मैंने अपने दर्द को सामान्य गैस का दर्द समझा और 3 साल खींच दिए और मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि बढ़ते-बढ़ते वो 30 एमएम की पथरी हो गई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपने दर्द को समझना है और उसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो हर डॉक्टर यही बोलता था कि आपका तो ऑपरेशन होएगा, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो, क्योंकि पता नहीं क्यों एक अनजाना-सा डर था मेरे मन में कि मैं शायद इस बार अगर ऑपरेशन होगा तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो, पर दर्द इतना तेज़ होता था कि मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, ये सोचकर मैं डॉक्टर के पास चली गई और वहाँ जाकर मैंने ऑपरेशन के सारे टेस्ट जो होते हैं वो सब हो गए और मेरी जो तारीख थी वो भी तय हो गई। जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था, उसके बीच में छुट्टियाँ पड़ गई, तो 2 दिन का गैप था। डॉक्टर ने बोला कि आप आ जाना और आपका गुरुवार को ऑपरेशन होना है और जो साथ वाले डॉक्टर हैं उनसे कहा कि इनको फ़ोर्स मत करना अगर ये नहीं आना चाहें तो। तो मैंने सोचा कि बस मैंने उसी को भगवान की बात समझ ली और है ना कि ये भगवान की वाणी है और उन्होंने मुझे बोला है कि फ़ोर्स मत करना, तो मैं अब ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। तो इसी बीच हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि है ना जो आप एक वैद्य हैं, नेचुरोपैथ भी हैं वो और तीनों पद्धतियों से इलाज करते हैं, आप उनको एक बार दिखा लीजिए। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपकी जो बीमारी है, ये गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी नहीं है, आपका लीवर जो है वो काम करना कम बंद कर देता है, कम कर देता है, तो आपको खाना नहीं पचता, उसकी वजह से ये पथरियाँ बनती है। हमारा खाना जो होता है वो नहीं पचता है और शरीर डिटॉक्स भी नहीं हो पाता है। तो मेरे को बात समझ में आ गई और मैंने जो उन्होंने बोला वैसे ही मैंने दवा ली और मैंने परहेज़ उन्होंने बताया कि परहेज़ ज़रूर करने हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 3 साल तक दर्द को भुगता था, उससे मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं कोई भी परहेज़ कर सकती थी। वैसे भी मैं जब मुझे दर्द होता था तो मैं 3-3 4-4 दिन तक खाना नहीं खाती थी, डर के मारे और तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी, क्योंकि खाना खाते से ही मुझे वापस दर्द चालू हो जाता था। तो मैं डर के मारे भी खाना नहीं खाती थी और जब हम खाना नहीं खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम सोचते हैं हम कमज़ोर हो जाएँगे, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत बात हमको समझा रखी है लोगों ने। खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर जो होता है उसकी सफाई होती है, रिपेयरिंग होती है, जो भी कुछ हमारे शरीर में टूट-फूट या कुछ बीमारी होती है वो ठीक होती है जब हम भूखे पेट होते हैं। तो हमारी बीमारियाँ जो है ना तभी ठीक होएगी जब हम खाली पेट रहेंगे। तो आप खाली पेट रहें तो ये मत सोचिए कि आप जो है ना कमज़ोर हो जाएँगे, नहीं आप कमज़ोर नहीं होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आप तंदुरुस्त होंगे। इसलिए जब आपको भूख नहीं लगे या फिर आपका मन नहीं हो तो आप बिल्कुल भी खाना मत खाइए और आप है ना जो बस खूब पानी पीजिए और आप सही में आप सही बता रही हूँ मैं आपको 100% ये बात ठीक है कि आप ठीक होंगे और बस खूब पानी पीजिए और जब मन नहीं हो तो बिल्कुल एक निवाला भी वो आपको नहीं खाना है। तो मैंने जो भी परहेज़ किए थे, जो भी काम किए थे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको 12 घंटे के अंदर आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है और ये आपको ज़रूर पीना है और आपको अ, जब आप रोज़ पानी पिएँगे ना, धीरे-धीरे पानी पीने लग जाएँगे तो आपको ऑटोमेटिक प्यास लगने लग जाएगी, क्योंकि मैं पानी बिल्कुल बहुत कम पानी पीती थी मैं। तो मेरा पानी पीना चालू हो गया और मैं धीरे-धीरे मेरा पानी की मात्रा बढ़ गई। उसके बाद आपको जो खाना खाना है, वो खाना मुझे बताया था डॉक्टर ने, मैंने वैसे ही खाना खाया। तो आपको अगर आपको 3 रोटी के भूखे तो आप 2 रोटी खाएँगे, अगर 2 रोटी के भूखे तो आपको 1 रोटी ही खानी है। अगर 4 खाते हैं आप तो 3 खाइए। मतलब आपको खाना जो है आपका कम कर देना है और आपको खाना जो है सिर्फ़ 2 बार खाना है या 3 बार खाना है, पर आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। और उसके बाद में आपको जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको पतली सब्ज़ियाँ बनानी हैं। तो फ्रेंड्स, जो चावल खाने वाली चम्मच होती है ना छोटी, बस उतना तेल लेना है आपको और उस तेल में ही आपको सब्ज़ी बनानी है और सब्ज़ी पानी वाली बनानी है और उसमें आपको रोटी गलाकर फिर आपको खाना है, पतली सब्ज़ी से रोटी खाना है आपको और आराम-आराम से खाना खाना है आपको। तेल जो होता है वो बिल्कुल बहुत कम यूज़ करना है, पूड़ी, पराठा, मिठाई, गुड़, घी, दूध, मलाई, दही यूज़ नहीं करना है
और आपको सब्ज़ी जो खाना है वो बता देती हूँ मैं। आपको गिलकी, लौकी, तोरई, टिंडा, टमाटर की पतली सब्ज़ी, हरे प्याज़, बस यही आपको सब्जियाँ खानी हैं। और आप पपीता खा सकते हैं फ्रूट में, केला बिल्कुल नहीं खाना है। गरिष्ठ भोजन मावा, मैदा, पनीर, साबूदाना, अरबी, भिंडी, कटहल, बैंगन, पालक, मेथी, फूल गोभी, दाल, नॉन-वेज, फ़ास्ट फूड, केला, तली हुई चीज़ें सब आपको भूलकर भी नहीं खाना है। कटहल भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। चाय, कॉफ़ी बिल्कुल बंद करना होगी और आपको नारियल पानी या तो आप रोज़ 1 पी सकते हैं। अगर आप रोज़ 1 नहीं लेते हैं, तो हफ़्ते में 3 बार आपको ज़रूर पीना है। और जो चौलाई आती है, चौलाई की हरी भाजी आती है, वो आपको हफ़्ते में 3 बार ज़रूर बना के खानी है। और आपको 1 चम्मच जीरा लेना है, रात को पानी में भिगोना है और 1 गिलास पानी के अंदर उसको भिगोना है और उसमें सुबह काला नमक डालकर आपको छानकर पानी को पीना है। तो जीरे का पानी जो है आपको लगातार पीना है जब तक आपकी पथरी ठीक नहीं हो जाए। और ये जो है ना जीरे का पानी आपके लीवर को काम करना सिखा देगा, तो इसलिए इसको पीते हैं। तो दिन में आपको खाना खाने के बाद में छाछ में जीरा डालकर, काला नमक डालकर पीना है खाना खाने के बाद। और सुबह का खाना आपको 11 बजे तक खा लेना है और अगर जल्दी खा सकते हैं तो और जल्दी खा लो। और इसके अलावा आपको जो है रात का खाना 7 बजे तक खा लेना है। टाइम से सोना है, 11 बजे से पहले आपको सो जाना है, सुबह 7 बजे से पहले उठ जाना है और 3 महीने तक आपको लगातार करना है। और आप है ना, जो आपको सोनोग्राफ़ी करवाना है और सोनोग्राफ़ी के बाद पता लगेगा आपको कि आपकी जो ये पथरी है आपकी बहुत कम हो गई है। और आपको अगर कोई आपको जानकारी में है आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आयुर्वेद से इलाज करता हो, तो आपको ज़रूर उसको दिखाना है। तो आपकी दवाई लेंगे आप तो साथ में, तो बहुत जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और आपका वज़न जो है आपका कम होगा, तो आप घबराएँ नहीं बिल्कुल भी। वज़न इसमें खुशी की बात है आपका वज़न कम होना। तो वज़न आपका कम होगा, इसमें ज़रूर होगा, तो आप उसमें बिल्कुल भी डरना मत कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसके अलावा मैं आपको तो फ्रेंड्स, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य जो भी हों, आप उनको ज़रूर दिखाएँ। तो साथ में दवाइयाँ भी लें, तो और जल्दी अच्छे हो जाएँगे। तो आपको जो जितने भी परहेज़ हैं, वो सब के सब चालू रखने पड़ेंगे और डॉक्टर जो दवाइयाँ बोलेगा, वो दवाइयाँ भी आपको टाइम टेबल से लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हर 2 महीने में अपनी सोनोग्राफ़ी ज़रूर करवानी है और अपने परहेज़ जो भी हैं, वो सब जारी रखें। और अब आपने जीवन को जीना, खाना-पीना, सोना सब सीख लिया है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस विश्वास को बना के रखना है कि मैं बिल्कुल और बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी और मुझे अब कोई बीमारी बस मुझे छू भी नहीं पाएगी। तो आपको अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास रखना है कि मेरी मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप ही में से एक हूँ, आप जैसी एक इंसान हूँ। तो जब मैं इस ऑपरेशन को टाल सकती हूँ, तो आप भी टाल सकते हैं। मैंने ये वीडियो कोई लाइक शेयर के लिए नहीं बनाया है, मैं ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए और आपकी सेवा में बनाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जो आपने मुझे समय दिया और मुझे सुना। अब कुछ समय अपने आप को देना है आपको, दूसरों का टारगेट नहीं बनना है। तो फ्रेंड्स, अपने शरीर के अंगों को बचा कर रखें, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, याद है ना? ये है तो सब कुछ है। बस आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमारा शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में।